कमरे से खुलता है। माहौल डरावना है और एकमात्र ध्वनि घड़ी की धीमी टिक टिक है। कथावाचक की आवाज धीरे धीरे आती है, रहस्य के लहजे के साथ। कथावाचक: हर दर्पण में एक रहस्य छिपा होता है, लेकिन कुछ रहस्य हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। क्या होगा अगर आप जो प्रतिबिंब देखते हैं वह सिर्फ एक छवि नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया का द्वार है? क्या होगा अगर उस दुनिया में वह सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं? ये एक ऐसी सच्चाई की कहानी है जो सालों से छिपी हुई है, सबसे अप्रत्याशित जगह, एक दर्पण में। दृश्य सारा नाम की एक युवा महिला पर केंद्रित है। वह 20 की उम्र में है, उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी हैं। उसकी जिज्ञासा हमेशा उसे अज्ञात की ओर ले जाती रही है और आज वह एक पुरानी दुकान में एक प्राचीन दर्पण की ओर आकर्षित होती है। दर्पण जटिल चांदी के काम में फंसा हुआ है, इसका कांच चिकना लेकिन अस्थिर है, जैसे कि वह उसे घूर रहा हो। वह इसे खरीदती है, इसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस करती है और इसे अपने कमरे में रख देती है। उस रात वह खुद को विचारों में खोई हुई उसमें घूरती हुई पाती है। सारा खुद से फुसफुसाती है, इस दर्पण में कुछ अजीब है, यह जीवंत लगता है। कुछ रातों बाद सारा को कुछ असामान्य दिखाई देता है। दर्पण में प्रतिबिंब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रहा है। पहले तो यह सूक्ष्म लगता है, एक सेकंड देर से उठाया गया हाथ, एक मुस्कान जो बहुत ज्यादा जबरदस्ती लगती है, लेकिन जल्द ही विसंगतियां ज्यादा ध्यान देने योग्य हो जाती हैं। उसका प्रतिबिंब अपने आप हिलना शुरू कर देता है, लगभग ऐसा लगता है जैसे वह संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। सारा भयभीत होकर दूर देखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतिबिंब उसे ऐसा करने नहीं देता। ऐसा लगता है कि वह आगे बढ़कर उसे इशारा कर रहा है। सारा भयभीत: नहीं, मैं कुछ कल्पना कर रही हूँ। लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराता है। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और फिर वह कुछ ऐसा फुसफुसाता है जिसे वह सुन नहीं पाती, जिससे वह डर से जम जाती है। अगले दिन सारा दर्पण और उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ शोध करती है। उसे पता चलता है कि यह एक बार एक परिवार का था जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहानी ये है कि गायब होने से पहले यह आईना आखिरी चीज थी जिसे उन्होंने देखा था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्थानीय लोगों का मानना था कि आईने ने उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था, उनके प्रतिबिंब हमेशा के लिए इसके शीशे में कैद हो गए थे। सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ रही थी। वह जो प्रतिबिंब देख रही थी वह सिर्फ एक भूत नहीं था, ये एक व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। सारा खुद से सदमे में, क्या यह मेरा एक रूप हो सकता है, किसी और चीज का प्रतिबिंब? गहरा उस रात जब सारा आईने के सामने खड़ी हुई तो प्रतिबिंब बदल गया। वह मुस्कुराया, वास्तव में एक डरावनी मुस्कान जो उसके डर का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हुई। सारा को शीशे को छूने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। बिना सोचे समझे उसका हाथ आगे बढ़ा। अचानक शीशा पानी की तरह लहराने लगा और उसका प्रतिबिंब उसे अंदर खींचता है। वह चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज दबी हुई थी। उसके आसपास की दुनिया बदल जाती है और वह खुद को उसी कमरे में खड़ी पाती है, बस यह अलग है। दीवारें और भी गहरी हैं, हवा में घुटन भरी खामोशी है। उसे एहसास होता है कि वह आईने के अंदर है, एक समानांतर वास्तविकता में फंसी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका प्रतिबिंब अब मुक्त उसके पीछे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। सारा बेताब होकर, यह क्या है, मैं कहाँ हूँ? प्रतिबिंब बोलता है, उसकी आवाज़ ठंडी और दूर की है। प्रतिबिंब: ये सच है सारा, यह वह जगह है जहाँ तुम हो। तुम हमेशा यहाँ रही हो, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चला। यह दुनिया अब मेरी है और तुम इसका एक टुकड़ा मात्र हो। दर्पण ने तुम्हें वह दिखाया है जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया था। सारा दिल की धड़कन तेज करते हुए प्रतिबिंब की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करती है, लेकिन यह बहुत मजबूत है। वह दर्पण की सतह पर देखती है और कुछ भयानक महसूस करती है। उसका प्रतिबिंब उसका असली रूप है। वह सारा जिसे वह जानती है, जो दर्पण के बाहर है, कभी असली नहीं थी। वह हमेशा से ही प्रतिबिंब थी। दर्पण अब केवल दर्पण नहीं रह गया है, यह आत्मा के लिए एक जेल है और असली सारा जो बाहर है हमेशा अंदर ही कैद रही है। प्रतिबिंब जो बाहरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से रहती थी, हमेशा से ही उसके जीवन को नियंत्रित करती रही थी, उसके दिन जी रही थी, जबकि असली सारा कैद ही रही। क्या सच्चाई का पूरा एहसास हो गया है? जैसे ही वह चिल्लाती है, उसकी आवाज दर्पण के अंधेरे में समा जाती है। कथावाचक की आवाज: ऐसी दुनिया में जहाँ प्रतिबिंब धोखा देते हैं, आप कभी भी कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि क्या वास्तविक है? कभी कभी सच्चाई सिर्फ सादे नजर में छिपी नहीं होती, यह अंदर ही कैद होती है, खोजे जाने का इंतजार करती है। लेकिन एक बार जब आप इसे जान लेते हैं तो क्या आप इससे कभी बच सकते हैं?